सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पालीगंज विधानसभा सीट को माले किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है। माले के संदीप सौरभ, दीपांकर भट्टाचार्य उस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है और विरोधाभास को देखते हुए चलते सीट अदला बदली की भी बात चल रही है। फिर महागठबंधन से पालीगंज के प्रत्याशी कौन होते हैं? संदीप सौरभ, दीनानाथ यादव या फिर बगल की सीट से महानंद जी। नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभुनाथ सन्नी। आशा करते हैं आप लोग सुखी होंगे, सुखद होंगे और मौसम के बदलते मिजाज का मजा ले रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे मौसम पल पल करवट ले रही है, वैसे ही चुनाव के नज़दीक आते आते हर विधानसभा में सीट बंटवारे को लेकर पल पल बदलाव होता दिख रहा है और इसी पल पल के बदलाव की खबर हम आप तक लेते आ रहे हैं। पहले भी लेकर के आए हैं, आज भी लेकर के आ रहे हैं और चुनाव तक आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, पल पल बदलाव की अपडेट देते रहेंगे। इसी बदलाव में आज हम बात करेंगे पाटलिपुत्रा के हॉट सीट में से एक पालीगंज विधानसभा की। पालीगंज विधानसभा हमेशा से वहाँ बाहरी लोग हमेशा जीतते आ रहे हैं, चाहे वह उषा विद्यार्थी रही हो, चाहे वह संदीप सौरभ रहे हो, चाहे वह चंदेव वर्मा, मने तमाम इस प्रकार के लिस्ट हैं। तो उस पालीगंज विधानसभा में 2025 के इस चुनाव में क्या होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है, तो हम आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन अलग अलग सीटों पे अपने सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ तय कर चुकी है और उसी तयशुदा में आप जान रहे हैं कि पालीगंज में महागठबंधन से माले को पिछली बार सीट गया था। इस बार भी माले पूरा जोर आजमाइश कर रही है कि वह सीट फिर से माले के खाते में आए, लेकिन राजद भी उस सीट को छोड़ने के चक्कर में नहीं है। राजद भी वह सीट को पाना चाहती है। आप जान रहे हैं कि पालीगंज में संदीप सौरभ के खिलाफ कई सारे माने विरोधाभास है। वहाँ पार्टी के अंदर भी माने राजद के लोग तो विरोधाभास कर ही रहे हैं, साथ ही साथ माले के अंदर भी कुछ खेमा है जो नहीं चाहती है कि वहाँ से फिर से संदीप सौरभ चुनाव लड़े। हालांकि दीपांकर भट्टाचार्य का जो पहला पसंद है वह संदीप सौरभ ही हैं। तो इसी कड़ी में सब कुछ ध्यान रखते हुए पालीगंज के महागठबंधन प्रत्याशियों में संदीप सौरभ, दीनानाथ और अब एक तीसरा भी नाम जुड़ता नजर आ रहा है, वह है महानंद जी का। महानंद अरवल के जो वर्तमान विधायक है, महानंद जी का, उनका भी नाम इस लिस्ट में, इस पालीगंज के प्रत्याशियों के लिस्ट में शामिल होने जा रहा है, शामिल हुआ भी है। उस लिस्ट में महानंद जी का भी नाम है, जो लिस्ट दीपांकर भट्टाचार्य के द्वारा राजद के महागठबंधन के लोगों के सामने सौंपी गई है। उसमें महानंद जी का भी नाम है, अरवल के विधायक, मगध क्षेत्र के अरवल के विधायक, और संदीप सौरभ का भी नाम अरवल के प्रत्याशी के लिस्ट में शामिल है। तो आप समझ लीजिए, सीट अदला बदली करने का भी वहां प्रस्ताव दे दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पालीगंज विधानसभा सीट को माले किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है और राजद भी चाह रही है कि वहां से राजद के प्रत्याशी आए, क्योंकि दीनानाथ यादव के द्वारा जो है बहुत ही मशक्कत किया जा रहा है तेजस्वी यादव के सामने, संजय यादव के सामने, लालू प्रसाद यादव के सामने, राबड़ी देवी के सामने। दीनानाथ बिल्कुल जोर आजमाइश कर चुके हैं, बिल्कुल अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं दीनानाथ यादव। 2 बार से दीनानाथ यादव चुनाव में बैठे हैं वहाँ। एक बार जयवर्धन यादव जब आरजेडी से लड़ रहे उस समय, फिर 2020 में संदीप सौरभ के कारण वहाँ दीनानाथ बैठ गए। अब दीनानाथ अगर तीसरी बार पालीगंज में अगर वहाँ चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो आप समझ रहे हैं राजनीति में वही जिंदा है जो चुनाव लड़ रहा है। जिसने चुनाव लड़ना छोड़ दिया राजनीति में, वह धीरे धीरे मर जाएगा वहाँ,
राजनीतिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई तो युद्ध के मैदान ही में न लड़ा जाता है। अब लड़ाई लड़िए युद्ध के मैदान में, बैठ करके तो धृतराष्ट्र और संजय ही हो जाइएगा। असली जो लड़ाई है वह तो मैदान ही में साबित करेंगे आप कि मैं कितना बड़ा पहलवान हूँ। तो 2 बार से दीनानाथ बैठ रहे हैं, अगर तीसरी बार भी बैठ जाते हैं तो उनका समझिए राजनीतिक रूप से पतन हो जाएगा, क्योंकि युद्ध के मैदान में आप लड़ाई से ही भाग रहे हैं तो फिर कोई समस्या ही, फिर तो कोई बात ही नहीं रहा। तो यहाँ इसीलिए दीनानाथ यादव पूरा जोर आजमाइश कर चुके हैं। वह पटना के अध्यक्ष के रूप में, जो राजद के वह पटना के जिला के अध्यक्ष है, उस पद से त्याग देने की भी बात कह चुके हैं कि मुझे यह पद भी नहीं चाहिए, मुझे किसी भी हर हाल में चुनाव लड़ना है। तो एक तरफ तो राजद के दीनानाथ यादव पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर चुके हैं, माले के संदीप सौरभ, दीपांकर भट्टाचार्य उस सीट को छोड़ने के तैयार नहीं है, और विरोधाभास को देखते हुए चलते सीट अदला बदली की भी बात चल रही है। वहां महानंद जी को भी लाने का प्रयास किया जा रहा है कि चलिए वहां अरवल और दोनों बगल की ही सीटें हैं। तो किसी भी हाल में इधर माले सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी भी हाल में यहाँ दीनानाथ यादव पूरी तरीके से जोर लगा चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही, इस प्रकार से कुछ नहीं हो सकता है, मैं कैसे 2 बार बैठ गया, तीसरी बार बैठ करके अपनी राजनीति नहीं खराब करूंगा। तो यहाँ दीनानाथ जोर आजमाइश कर रहे हैं। उधर महानंद जी की भी एंट्री सुन रहे हैं कि वहाँ सीट अदला बदली की बात चल रही है। जो है नालंदा हिलसा भी जाने का प्रयास हुआ, लेकिन वहाँ से आप जान रहे हैं कि हिलसा से राजद के प्रत्याशी शक्ति यादव हैं और जो तेजस्वी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो वहाँ सीट तो मिलने से रहा। तो इन्हीं दोनों सीट में अदला बदली और पेंच जो है फंस रहा है यहाँ महागठबंधन की सीट शेयरिंग में। लेकिन अंततः कुछ ही दिनों में, आप 2 से 4 दिनों में आप टीआरपी देखते रहिए, आप टीआरपी पे पूरा अपडेट आपको मिलेगा कि आखिर महागठबंधन से पालीगंज के प्रत्याशी कौन होते हैं, संदीप सौरभ, दीनानाथ यादव या फिर बगल की सीट से महानंद जी। तो बने रहें टीआरपी न्यूज के साथ। पल पल के अपडेट के लिए, पल पल बदलती राजनीति खबरों पर हमारी पूरी तरीके से नज़र है। सूत्रों के हवाले से आपको मैं लाइव अपडेट देता रहूँगा। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।